बिना गारंटी के बैंक लोन की इस योजना ने महिला उद्यमियों, मेरे दलित, पिछड़े, आदिवासी उद्यमियों का एक बहुत बड़ा वर्ग देश में तैयार किया है और नए नए क्षेत्रों में किया है, दूर सुदूर गांवों में किया है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों आप सभी को अर्जेंट में पैसों की आवश्यकता है किसी भी रीजन से। तो दोस्तों आप किसी से भी कर्जा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार ने एक ऐसी नई योजना शुरू की है जिसके माध्यम से दोस्तों आप आधार कार्ड के माध्यम से आसानी से आसान शर्तों के अंदर लोन ले पाएंगे। यानी कि दोस्तों आधार कार्ड लाओ और लोन ले जाओ, इसके माध्यम से सरकार एक आधार कार्ड पर 5 लाख रुपए का लोन दे रही हैं और 2 आधार कार्ड है तो आप सभी को 10 लाख रुपए का लोन मिलेगा। और अपना एक नया बिजनेस, नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस यानी कि नई स्कीम के माध्यम से लोन लेकर एक अपना खुद का नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, या फिर आप दोस्तों नया घर बनवा सकते हैं। जल्दी से ये फॉर्म भरे घर बैठे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यानी दोस्तों ये घर बैठे ये फॉर्म भर लेते हैं तो आप भी आधार कार्ड के माध्यम से लोन ले पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट सरकार ने एक ऐसी नई योजना शुरू की है जिसके माध्यम से, और उसके साथ ही दोस्तों बात करें कि बिना किसी भेदभाव के इस लोन को हर कोई ले सकते हैं। जैसे दोस्तों महिला हैं, पुरुष हैं, किसान हैं, छात्र है, मजदूर है, व्यापारी है, हर कोई इस लोन को ले सकते हैं। यानी कि दोस्तों बिना बैंक जाए ये लोन मिलेगा, साथ में दोस्तों ये बिना गारंटी मांगे आप सभी को लोन मिलेगा और इसके साथ ही दोस्तों ये लोन माफ भी होगा। यानी कि दोस्तों आप सभी को यानी कि दोस्तों सब्सिडी भी मिलेगी। और इसके साथ ही दोस्तों बता दें कि ये पूरे भारत में लागू हो चुकी है। आप भारत के किसी भी राज्य से रहने वाले हैं, इसमें आवेदन करके आप भी लोन को ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि आप आधार कार्ड के माध्यम से लोन कैसे ले सकते हैं, कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं। मैं आप सभी को संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। यानी कि दोस्तों आप इसमें आवेदन कैसे कर सकते हैं, क्या इसमें पात्रता है, क्या इसमें योग्यता है, सारी जानकारी मैं आप सभी को आगे वीडियो में बता रहा हूँ। वीडियो पूरा देखें। यानी कि दोस्तों अब अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप सभी को लोन मिलेगा और इसके साथ ये लोन सीधे बैंक खाते में मिलेगा और घर बैठे आप मात्र 10 मिनट के अंदर फॉर्म भर के लोन सीधे बैंक खाते के अंदर ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि आप आधार कार्ड के माध्यम से यानी कि लोन कैसे ले सकते हैं। यानी कि दोस्तों जल्दी करें, यहाँ से ऑनलाइन लोन आवेदन मिल जाएगा तुरंत ही आप सभी को बैंक खाते के अंदर लोन। तो चलिए दोस्तों आगे वीडियो में आप सभी को जानकारी बता रहा हूँ, वीडियो ध्यान से और पूरा देखें। जी हाँ दोस्तों, इस नई लोन योजना के माध्यम से लोन लेने के लिए सरकार ने यानी कि इस लोन स्कीम पर 3 यानी कि नियम बनाए। इन 3 नियमों का पालन करने के बाद दोस्तों आप आधार कार्ड के माध्यम से लोन ले पाएंगे। अगर आप दोस्तों इन 3 यानी कि नियमों का पालन करते हैं या 3 चरणों का पालन करते हैं तो दोस्तों आप आधार कार्ड के माध्यम से आसानी से आसान शर्तों के अंदर लोन ले पाएंगे। यानी कि दोस्तों क्या आप लोन आवेदन करने की योजना बना रहे हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले 3 चरणों का पालन करें। सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोन आवेदन की जो आवश्यकता है उसको आपको समझना होगा। यानी कि दोस्तों कितना लोन मिलेगा, कितना ब्याज लगेगा, कितनी सब्सिडी रहेगी, सारी जानकारी जानने के बाद दोस्तों आप आधार कार्ड के माध्यम से लोन को ले पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी को लोन के बारे में आवश्यक जानकारी को समझ लेनी है। अब दोस्तों दूसरा चरण यह रहेगा कि आप सभी को सुनिश्चित करना है कि आप सभी का जो मोबाइल नंबर है वो आप सभी का आधार कार्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो आप आधार कार्ड के माध्यम से लोन ले पाएंगे। दोस्तों आप सभी का अगर आप आधार कार्ड का जो बता दें कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड से लिंक है तो आप आधार कार्ड के माध्यम से लोन ले पाएंगे। और तीसरा नियम यह रहेगा कि इस योजना के नियमों के अनुसार आप सभी की पात्रता की जांच, स्थिति की जांच करने के बाद दोस्तों आप लोन ले पाएंगे। यानी कि दोस्तों आप जो योजना है इसके नियम है उसकी जो पात्रता की जांच है वो आप दोस्तों घर बैठे कर सकते हैं। इस यानी कि इस स्कीम के माध्यम से लोन कैसे ले पाएंगे, कैसे अपनी पात्रता की जांच करेंगे, सारी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो पूरा और ध्यान से देखें। जी हाँ दोस्तों, घर बैठे आधार कार्ड के माध्यम से लोन लेने के लिए दोस्तों आप सभी को किसी भी ब्राउज़र के अंदर दोस्तों आप सभी को सर्च कर लेना है PMSGP पोर्टल। जैसे ही दोस्तों आप PMSGP यानी कि PMSGP पोर्टल सर्च करोगे तो आपके सामने दोस्तों एक यानी कि नया इंटरफेस ओपन होगा। तो दोस्तों आपके सामने जो फर्स्ट जो साइट आएगी इस पर दोस्तों आप सभी को क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने एक नया इंटरफेस ओपन होगा। दोस्तों आप सभी को थोड़ा इंतज़ार करने के बाद आपके सामने एक नया यानी कि पेज खुलकर ओपन हो जाएगा।
उसके बाद दोस्तों आप सभी के सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो दोस्तों आपके सामने 3 ऑप्शन ओपन होंगे। सबसे पहला ऑप्शन है न्यू यूनिट, दूसरा है रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, तीसरा है सेकेंड टर्म का लोन। अगर आपने दोस्तों पहले यानी कि चरण का लोन ले रखा है तो आपको दूसरे यानी कि सेकंड चरण का लोन लेना चाहते तो भी ले सकते हैं इस पोर्टल के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं कि सबसे पहले चरण के अंदर आप लोन कैसे ले सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा अप्लाई का। इस पर दोस्तों आप सभी को सिंपल सा क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पे यानी कि इस पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद दोस्तों आप सभी के सामने PMEGP का जो ऑफिशियल फॉर्म है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस योजना का पूरा नाम रहेगा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना। अब दोस्तों आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। तो दोस्तों इस फॉर्म को आपको ध्यानपूर्वक भरना होगा। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस फॉर्म के अंदर आप सभी को आधार कार्ड का नंबर डाल देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप सभी को 24 अंकों के अंदर EID नामांकन ID भर देनी है। जैसे दोस्तों ये आप टाइप कर दोगे तो उसके बाद दोस्तों आप सभी को यहाँ पर अपना नेम टाइप करना है, यानी कि दोस्तों आवेदनकर्ता का नाम टाइप करने के बाद यहाँ पर एक सिलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। इस पर दोस्तों आप सभी को क्लिक करके आपके नाम के आगे आप क्या लगाते हैं, जैसे श्री लगाते हैं, श्रीमती लगाते हैं, कुमार लगाते हैं, MS लगाते हैं, इनमें से कौन सा नाम के आगे आप लगाते हैं वो आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको सिलेक्ट एजेंसी के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी कौन सी एजेंसी है उसका आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे दोस्तों आप KVICC हैं या KVIBC हैं या आप DICC से हैं या कोयर बोर्ड से हैं या फिर दोस्तों आप यानी कि इनमें से नहीं है। और इसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन है अपने स्टेट यानी कि अपने राज्य का सिलेक्ट कर लेना है, अपने जिले का सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जेंडर का सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि दोस्तों आपका लिंग का सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन रहेगा जन्म तिथि, अपनी जो बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ है उसका आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अपनी एज की लिमिट बता देनी है। ये काम करने के बाद दोस्तों आप सभी को यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सामाजिक श्रेणी का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जनरल, OBC, SC, ST और इसके साथ ही दोस्तों मिनिस्ट्री, इनमें से कौन सी कैटेगरी से आप आते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन है अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में। अगर आप दोस्तों 8वीं पास हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 8वीं से कम पढ़े लिखे हैं, 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, ग्रेजुएट पास हैं यानी कि पास हैं, पोस्ट ग्रेजुएट पास हैं या PhD डिप्लोमा कर रखा है तो आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है अपनी क्वालिफिकेशन का। और इसके बाद दोस्तों अपना एड्रेस यहाँ पर आपको अपने हिसाब से फिल कर देना है। जैसे दोस्तों आपको आधार कार्ड के अनुसार ही आपको टाइप करना है। और इसके बाद दोस्तों अपना पिन कोड नंबर भी भर देना है अपने ब्लॉक का। और इसके बाद दोस्तों दो आपके सामने ऑप्शन होंगे, इनमें आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जो आधार कार्ड से लिंक हो, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों अपना यहाँ पर ईमेल एड्रेस, पैन कार्ड का नंबर, इकाई का स्थान, यहाँ पर एक सिलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। इस पर दोस्तों आप सभी को स्थान सेलेक्ट करना। अगर आप ग्रामीण इलाके से हैं तो रूरल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपको अर्बन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन रहेगा अपना प्रस्तावित इकाई पता, यानी कि दोस्तों अपना पता जैसे ब्लॉक, जिला, पिन कोड नंबर टाइप करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा गतिविधि का प्रकार। इस पर जैसे ही दोस्तों आप सिलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप कौन से कैटेगरी से हैं, जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग से हैं, सर्विस से हैं, ट्रेडिंग से हैं, वो आप सभी को अपना जो गतिविधि है उसका अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं अगर आपका गतिविधि है तो उसका जो विवरण है पूरा डिटेल्स यहाँ पर भर देना है। और इसके बाद दोस्तों क्या आपने EDP ट्रेनिंग दे रखी है या लिया है EDP प्रशिक्षण, तो यस कर दीजिएगा। अगर आपने नहीं लिया तो नो के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। और इसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन रहेगा कि आपको लोन कितना चाहिए, कितना आपका बिजनेस का स्टार्टिंग पैसा लगेगा वो आपको टाइप करना है। यहाँ पर दोस्तों ये बताना कि आप अपने पास से कितना पैसा लगा सकते हैं। और इसके साथ ही कुल राशि दोस्तों यहाँ पर आपको फिल करने के बाद रोजगार का नाम टाइप कर देना है, कौन सी रोजगार के लिए आप लोन लेना चाहते हैं। ये टाइप करने के बाद दोस्तों आप कौन सी बैंक के अंदर लोन लेना चाहते हैं उस बैंक का विवरण भर देना है। फर्स्ट बैंक है, ठीक है, यानी कि अपने बैंक का नेम, उस बैंक का IFSC कोड, उस बैंक का शाखा का नाम, उस बैंक का पता, उस बैंक का जिला। ये सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको दूसरा फाइनेंस बैंक का नाम भी सिलेक्ट कर देना है, उसका IFSC को टाइप कर देना है। ये काम करने के बाद दोस्तों अगर आप CGT MSc का लाभ उठाना चाहते हैं तो यस कर दीजिएगा। अगर आप इनका लाभ नहीं लेना चाहते तो आपको नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद दोस्तों लास्ट ऑप्शन है 23 नंबर का, इसमें दोस्तों आपको यस कर देना, ठीक है। ये काम करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सेव एप्लीकेशन डाटा, इस ऑप्शन पर क्लिक करके दोस्तों आप इस फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। और इसके बाद दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा ये फॉर्म जैसे ही दोस्तों आपका सबमिट हो जाएगा और इसके बाद दोस्तों आप सभी को एक यानी कि एक अपना जो ID और पासपोर्ट मिलेगा उसको आपको सुरक्षित रख लेना है और आपको लोन मिल जाएगा 24 घंटों के अंदर।
तो जी हाँ दोस्तों, आप जान लेते हैं कि आप सभी को पीएमएसजीबी योजना के माध्यम से सब्सिडी कितनी मिलेगी। तो दोस्तों, पीएमएसजीबी लोन के माध्यम से आप सभी को आधार कार्ड पर लोन मिलेगा। यानी कि दोस्तों, इस योजना का पूरा नाम रहेगा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, यानी कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम योजना। ठीक है, इस योजना के माध्यम से गवर्नमेंट सरकार आप सभी को आधार कार्ड पर लोन देगी। इस पर दोस्तों आप सभी को 35% की सब्सिडी दी जाएगी। यानी कि दोस्तों, ये सरकार आपको लोन देगी, इस पर आप सभी को 35% की सब्सिडी सरकार देगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पीएमएसजीबी लोन योजना से आप सभी को बेनिफिट क्या होगा, यानी कि लाभ क्या होगा। तो इस योजना से छोटे सूक्ष्म एवं मध्यम वर्ग के व्यापारियों को लोन मिलेगा। इस योजना के माध्यम से दोस्तों आप 10 लाख रुपए का लोन ले पाएंगे। इस योजना के माध्यम से दिए जाने वाले लोन पर आपको नियम अनुसार सब्सिडी दी जाएगी। जैसे आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप सभी को 35% की सब्सिडी मिलेगी। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आप सभी को 25% की सब्सिडी गवर्नमेंट सरकार आपको देगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में और यानी कि एजुकेशन के बारे में। तो दोस्तों आप इस लोन को हर कोई अनपढ़ भी ले सकते हैं और इसके साथ ही दोस्तों इसमें आयु सीमा आप सभी के 18 साल से लेकर 40 वर्ष के युवाओं को लोन प्रदान किया जा रहा है, जिसमें दोस्तों आप विकास अपने जो व्यवसायिक क्षेत्र है उसमें विकास कर सके। ठीक है, और इसमें दोस्तों पीएमएसजीबी लोन की एलिजिबिलिटी यह है कि पीएमएसजीबी लोन लेने के लिए उम्मीदवार को व्यवसाय क्षेत्र में कुछ योग्यताओं की आवश्यकता होगी। आधार कार्ड से लोन केवल भारतीय नागरिक को भी मिलता है। आप भारतीय नागरिक होना आवश्यक है और आप सभी को यानी कि 10वीं पास से आप कम है पढ़े लिखे हैं तो भी लोन को ले पाएंगे। इसमें दोस्तों ये डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, जो यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप जान सकते हैं आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, मार्कशीट, ईमेल आईडी और उसके साथ ही दोस्तों ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप आधार कार्ड के माध्यम से आसानी से आसान शर्तों के अंदर लोन को ले पाएंगे।